मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। दरभंगा पहुंचे प्रधान सचिव ने किया सर्जरी के साथ कई विभागों का निरीक्षण। अंत में उन्होंने असंतोष जाहिर की, कहा काफी कुछ बदलने की आवश्यकता। प्रधान सचिव से डॉक्टर एवं नर्स ने अपनी अपनी शिकायत की। डॉक्टरों ने कहा शौचालय नहीं है, तो नर्सों ने कहा कि अभी क्वार्टर न तोड़ा जाए। प्रधान सचिव ने कहा 26 तारीख को मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास, इसलिए किसी भी कीमत पर तोड़ना होगा क्वार्टर। लड़ियासराय के एकमात्र गुदरी बाजार की हालत और भी दयनीय। शेड में न मछली एवं मीट विक्रेता नहीं रहते, लेकिन अतिक्रमण का शिकार है दरभंगा का गुदरी बाजार। दरभंगा डीएम ने राष्ट्रीय पोषण अभियान को लेकर के किया बड़ा कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि स्टॉल के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जाएगा। बच्चों में कई बीमारी से निजात दिलाने की आवश्यकता। और छात्र संघ चुनाव को लेकर के वामपंथी छात्र संगठन ने बैठक करते हुए कुलपति को आग्रह किया कि छात्र संघ की तिथि को तुरंत बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें संभव नहीं है। कई पर्व हैं, पर्व में छात्रों की अनुपस्थिति से छात्र संघ चुनाव पर पड़ेगा असर। अब खबर विस्तार से। दरभंगा डीएमसीएच में प्रधान सचिव संजय कुमार की आगमन को लेकर के पूरे डीएमसीएच में हड़कंप सा मच गया था। दरभंगा डीएमसीएच में शौचालय से लेकर के साफ सफाई की व्यवस्था एवं सिक्योरिटी गार्ड सभी मुस्तैद नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि शौचालय में पर्दा तक लगा हुआ था। हर जगह प्रधान सचिव के नाम का खौफ था। अधीक्षक ने कई बार भी निरीक्षण करके डीएमसीएच को देखा। उन्होंने संतोष जाहिर की, क्योंकि उस मौके पर दरभंगा डीएमसीएच में प्रधान सचिव के आगमन को लेकर के पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल तो था ही, लेकिन पूरी तरह सजा धजा डीएमसीएच नजर आ रहा था। काम है जांच करवाना, सीटी स्कैन, एक्सरे, ये और मरीज को ट्रांसफर करते हैं। आज कौन आने वाले हैं, कुछ बताया गया है? प्रधान सचिव सर डीएमसीएच सज धज क्या सज धज होगा, तो कुछ भी होगा तो क्या कहते हैं ना, टाट में मखमल का प्रबंध होगा। ये डीएमसीएच में चारों तरफ लो लैंड है, पानी लगा ही हुआ है, और इसके बाद जो सफाई है नियमित रूप से होती है, तो थोड़े अच्छे से हमने भी सुपरविज़न किया है और अच्छे से उसको कराई जा रही है। आज असल में हमारे बीच प्रधान सचिव बिहार सरकार के आ रहे हैं। वो सर्जरी वार्ड को देखेंगे और वहाँ से इमरजेंसी वार्ड में हम लोगों ने पहले ही बताया था कि इमरजेंसी की हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है जब मरीज यहाँ की भरमार हो जाती है, कैपेसिटी इसका कम है। इसका भी कुछ जो उपाय होना चाहिए कि विस्तारीकरण हो जाना चाहिए, तो वो होने की संभावना है उनके आने से। और वो जो दरभंगा डीएमसीएच कई बार अपनी क्षमता रहने के बावजूद भी दूसरों पर निर्भर रहता है। कहा जाता है कि दरभंगा डीएमसीएच में करोड़ों रुपए के मशीन लगे हैं, लेकिन वो मरीजों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते। यही हालत थी दरभंगा डीएमसीएच के डायलिसिस मशीन की। डायलिसिस मशीन पूरी तरह खराब तो नहीं थे, लेकिन उसका उपयोग नहीं करने की वजह से मरीजों को बाहर इलाज कराने को मजबूर होना पड़ता था। मरीजों को डायलिसिस के लिए जब बाहर जाते तो 3000 रुपये से 5000 रुपये तक खर्च करना पड़ता था, लेकिन दरभंगा डीएमसीएच में यही सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होती थी। मिथिला मच न्यूज ने इस संबंध में जब अधीक्षक से पूछा तो अधीक्षक ने कहा कि उसे तत्काल प्रारंभ कर दिया गया है। हालांकि मरीज को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती थी, वो अब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब मरीजों से बिना 1 रुपये लिए डायलिसिस की जा रही है एवं दवा भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है गरीब मरीजों के लिए। गौरतलब है कि डायलिसिस के लिए बाहर जाने वाले मरीजों को 3000 रुपये से ज्यादा खर्च करने पड़ते थे। वहीं डीएमसीएच में अब निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी। डीएमसीएच की दोनों डायलिसिस मशीन अब कार्य कर रही है। केमिकल्स के अभाव में नहीं हो पा रहा था, तो हमने तो बता ही दिया था कि पहले आपके केमिकल्स आपका 7 दिन के बाद खत्म होने वाला हो, तो आप पहले इसकी सूचना हमें दे दें। आज से डायलिसिस हो गया, 1 हो गया है, 1 हो रहा है। करीब शाम में 5:30 बजे दरभंगा डीएमसीएच में पटना से प्रधान सचिव संजय कुमार पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद सबसे पहले
जीएमसीएच प्रचार कार्यालय में उन्होंने प्रचार के साथ बैठक की। उस मौके पर अधीक्षक भी मौजूद थे। बाद में दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम भी पहुंचे। उसके बाद प्रधान सचिव पैदल ही वहां से कई विभागों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्हें सर्जरी विभाग का निरीक्षण करना था, क्योंकि सर्जरी विभाग की इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी और 26 तारीख को मुख्यमंत्री पटना से ही सर्जरी विभाग का शिलान्यास करेंगे। इसे लेकर के उन्होंने जीएमसीएच के इमरजेंसी से कई विभागों का निरीक्षण किया। उसके बाद मिथिला मंच न्यूज को कई मुद्दों पर बताया कि हालांकि यहाँ की स्थिति दयनीय है, लेकिन 26 तारीख को शिलान्यास इसी सर्जरी भवन का करना है। इसी के निरीक्षण लोग पहुंचे हैं। एक नया सर्जिकल ब्लॉक यहाँ पर सैंक्शन किया है और उसमें कार्य प्रारंभ किया जाना है। तो मैं उसी को देखने को आया था, क्योंकि 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पटना में केंद्रीकृत शिलान्यास सर्जिकल ब्लॉक का किया जा रहा है और उसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और अभी जो आप पुराना सर्जिकल ब्लॉक आप लोगों ने देखा ही है, इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो जितनी जल्दी हो हम नया सर्जिकल ब्लॉक बना करके इसे वहाँ पर हस्तांतरित करते हैं। कई डॉक्टर का शौचालय है, कई लोग कंप्लेन किए शुरू से, इतनी विपरीत परिस्थिति में कार्य करना पड़ता है उन लोगों को। बात सही है, कुछ विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है और जैसे भी जो भी सुझाव आएगा उस पर अमल किया जाएगा। हम लोगों ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए एक नया मास्टर प्लान भी बनाया है और उस पर अमल करना है। तो मैं थोड़ा सा मुआयना करने आया था, ताकि एक बार ग्राउंड पर चीज़ों को देख करके स्थिति स्पष्ट हो सके। सर, अभी आपने इमरजेंसी और ओपीडी का भी भ्रमण किया। दरभंगा डीएमसीएच में निरीक्षण के लिए जब प्रधान सचिव आए तो सभी ने अपनी अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। जहां डॉक्टरों ने कहा कि डॉक्टरों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, कई जगह गंदगियां व्याप्त हैं, तो अधीक्षक उनकी बातों पर सहमति भी जाहिर की। यहाँ तक कि उनसे कहा गया कि इमरजेंसी में भी पर्याप्त सुविधा नहीं है मरीजों के लिए। तो उन्होंने भी कहा कि हम इस बात से सहमत है कि यहाँ जो है वो पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा नर्स क्वार्टर खाली कराकर वहाँ सर्जरी भवन बनाने को लेकर के नर्स कुछ दिन पहले से ही आक्रोशित थी और अधीक्षक से बातचीत कर रही थी। इस मौके पर सभी नर्स आज प्रधान सचिव से मिलने वहाँ पहुंची और नर्स ने आग्रह किया कि उन लोगों को तत्काल रहने दिया जाए। लेकिन प्रधान सचिव ने साफ शब्दों में कहा कि आप लोगों को क्वार्टर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सर्जरी भवन बनना है और 26 तारीख को मुख्यमंत्री का उद्घाटन है, शिलान्यास है। इस शिलान्यास को लेकर के उन्होंने साफ शब्दों में कहा। इसके बाद नर्सों ने इस बात के लिए आग्रह किया कि बनने वाले 50 क्वार्टर में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए। बाद में दरभंगा जिलाधिकारी और प्रधान सचिव ने उन लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन तत्काल आप लोग सभी क्वार्टर खाली कर दें ताकि उसे तोड़ा जा सके। यहाँ मेन नर्सेस हॉस्टल में सब स्टाफ नर्स हम लोग को सर कल की व्यवस्था उसमें बोला गया सर किए जहाँ तक कोशिश हुआ। सर हम लोग को अपनी संपत्ति है सर, स्टाफ नर्स न्यू अथी में मेन नर्सेस हॉस्टल। अभी हम लोग सर 22 साल से रह रहे हैं। अब ओल्ड डेट में हम लोग सर कहाँ भटके, कहीं कोई ऐसा विकल्प नहीं है सर। विकल्प है कि अब आप लोग किराए पे जा करके रहिए, लीजिए। अभी मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ बना करके दूं तब आप उसमें जाएंगे। सर ये क्वार्टर जो बना हुआ है वो क्वार्टर आपका नहीं ना है, हम लोग क्वार्टर आपका नहीं है ना। जब तक आप लोग रह रहे थे हम लोगों ने तो कभी कुछ नहीं कहा, नहीं कहे सर। तो जो इतना सर जमीन पर हुआ है सर, उसके लिए बिल्डिंग को ले आए, जल्दी से उस बिल्डिंग को ले आए, क्योंकि हस्तांतरित करने के लिए उतने के लिए तो मुझे जगह भी चाहिए होगा, तो जगह तो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। दरभंगा जिलाधिकारी के द्वारा लहरियासराय नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय पोषण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि बच्चों में खासकर कई तरह की बीमारियों से निजात दिलाने के लिए ये पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। इस पोषण सप्ताह के तहत विभिन्न प्रखंड और पंचायतों में जहां लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम किया गया, वहीं यहां पर कई तरह के स्टॉल लगाए गए एवं बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मिथिला मंच न्यूज को बताते हुए कहा कि बच्चों की शारीरिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई तरह के विटामिन जो बच्चों को उपलब्ध कराने चाहिए, इसी पोषण सप्ताह के तहत बताया जाता है।
उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में होने वाली बीमारी पर भी रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जनप्रतिनिधि के साथ आम लोगों को भी जागरूक करने के उद्देश्य इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नहीं होता है, लोग कहते हैं कि ये समस्या है लेकिन इसको दूर करना मुश्किल है, पर इसी इम्पॉसिबल को हमको पॉसिबल बनाना है। बस नजरिए का फर्क होता है। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल भी पढ़ा जा सकता है, तो हमको उसको उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करना है और सभी जो भ्रांतियाँ करते हुए उद्देश्य यही कि 6 माह के बाद जो है प्रत्येक बच्चे को जो है अन्नप्राशन करवाना जरूरी है। 6 माह से ही उसका भी रसा स्वागत करेंगे, लेकिन आप थोड़ा देर के लिए 15-20 मिनट के लिए बैठे हैं और इसके साथ ही हम सादर आमंत्रित करते हैं अपने अभिभावक, इस नगर के प्रथम नागरिक। एक स्टॉल का रिबन काटते हुए उद्घाटन किया जा रहा है। ये तीसरा स्टॉल है, अन्नप्राशन स्टॉल है। ये 6 महीने के बच्चों को 7 महीने किस तरह का आहार 6 महीने से ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता है के अवसर पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, विभिन्न स्टॉल्स हैं, 30 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। इसके दौरान विभिन्न विभाग के माध्यम से 1 लाख से ऊपर गतिविधियां दरभंगा जिला में अभी तक आयोजित किए गए हैं और इन गतिविधियों के माध्यम से हम लोग जो 5 सूत्र हैं ICDS का या माल न्यूट्रिशन ख़त्म करने का, अनीमिया बच्चे के बीच में जो है उसको ख़त्म करना है, डायरिया को कम करना है, साफ़ सुथरा माहौल में रहना है, पौष्टिक आहार देना है और प्रथम 1000 दिन जो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए, उस पर विशेष ध्यान देना है। इन संदेशों को पहुंचाने के लिए और माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियां पूरे जिला में चल रहा है, लगातार चल रही है। उसी दौरान आज पोषण मेला का आयोजन की गई है। इस मेला में विभिन्न पौष्टिक आहार के संबंधित जानकारियां देने के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं, अलग अलग विभाग के द्वारा स्टॉल्स लगाए गए हैं और सम्मानित जनप्रतिनिधि को बुला करके आज एक मेला के रूप में इसको आयोजन की जा रही है। इसके माध्यम से माल न्यूट्रिशन जो हम लोगों के बच्चे के बीच में जो छोटे रहते हैं, हाइट कम रहता है या बहुत पतले रहते हैं या माल नरिशमेंट की वजह से जो होने वाले अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, उसको भी रोकथाम के लिए हम लोग जागरूकता कार्यक्रम और जो भी ये विशेष कार्यक्रम, जैसे कोई एक दिन चिन्हित किया गया जहां पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार दिया जाएगा, इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित की जा रही है ताकि इस माह को अच्छे। लड़ियासराय अवस्थित एकमात्र गुदरी की हालत काफी जर्जर और नाजुक है। हर जगह अतिक्रमण के अलावा एक सेट बनाया गया था लाखों रुपए का, जिसमें सब्जी विक्रेताओं को उसमें रहना था, लेकिन वहां की गंदगी को देखते हुए वो सेट आज भी पूरी तरह दुर्दशा का शिकार है। लाखों रुपए खर्च हुए, फिर भी आज उस शेड में कोई भी मछली और सब्जी विक्रेता जाने को तैयार नहीं है। इस संबंध में स्थानीय विक्रेताओं का कहना है कि अगर नगर निगम सही तरीके से ध्यान देती तो यहाँ न सिर्फ हजारों रुपए राजस्व की आमदनी होती, बल्कि ये एक सुंदर लड़ियासराय का गुदरी देखने को भी मिलता। जो नगर आयुक्त थे उनके समक्ष सफाई हो गई। अब आए हैं श्री माननीय घनश्याम मीना जी, नगर आयुक्त है, एक बार भी गुदरी बाजार का देखरेख करने नहीं आप आए हैं और न सुधी लिए हैं कि हमारा ये बाजार कैसा है या बट्टी। ये बनाने का उद्देश्य था कि इसमें मछली वाली लोगों को बैठाया जाए, लेकिन इसकी निगरानी नहीं होने के कारण यहाँ सफाई नहीं होती है, सुपर नहीं देते हैं,
जिसके कारण यहाँ से लोग पलायन कर कितने दुकानदार इसमें आ सकते हैं? इसमें करीब करीब हमारे ख्याल से कम 25 दुकानदार तो जरूर आ जाएंगे। तो इसका फिर पैसा इसका कितना लगा था? नगर निगम को जाएगी। कितना लगा था बनाने में? इसको बनाने में लगा वो तो शंकर प्रसाद जायसवाल जी बनवाए थे किन्हीं के माध्यम से, जिसका राजस्व जो है सो माननीय सरावगी जी दीन अपने फंड से नगर विधायक बेकार हो गया। बेकार हुआ, इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। दरभंगा में हर जगह सब्जी व मछली विक्रेताओं के लिए स्थल बनाए गए थे, लेकिन आज वो सारी मान्यताएं टूट चुकी हैं, जिसे जहां मौका मिलता है सब्जी लेकर के बेचना प्रारंभ कर देता है। मछली और सब्जी बेचने की वजह से दरभंगा के कई शहरों कई जगहों की स्थिति काफी नाजुक एवं जाम की स्थिति रहती है। लहरियासराय गुदरी में मछली विक्रेताओं के लिए एक स्थान बनाया गया था, लेकिन आज वो पूरी तरह गंदगी होने की वजह से 1-2 मछली विक्रेता ही रह पाते हैं, बाकी सभी वहां से पलायन कर चुके हैं। जो 1-2 मछली विक्रेता भी हैं उनकी हालत काफी नाजुक है। उन लोगों का कहना है कि दरभंगा नगर निगम के द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से समस्या होती है। हालांकि उन लोगों से पैसे तो निगम वसूलती है, लेकिन उनको न शौचालय न किसी भी चीज की सुविधा है। फलतः उनका व्यवसाय तो बंद होने के कगार पर है, लेकिन गंदगी से बीमारी भी फैल रही है। क्या करे अब, यहीं पर फुटपाथ पर है, बना दिए तो सब टूट फूट करके कोई काम का नहीं है। वो कहाँ पर बेचे हम लोग? और कचरा भरा हुआ है, उसी पर कचरा फेंकता है लोग, पेशाब पैखाना उसी पर करता है। हम लोग कोई ऊपर नहीं टांग के बैठे हुए हैं, कहाँ जाए? कोई कस्टमर आ जाता है, कोई आता है कस्टमर तो कहता है कहाँ क्या कर रहा है यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से, बहुत गंदगी है यहाँ पर। कहाँ कहता है? कोई आ जाता है, लोग कोई नहीं, होटले फोटले कड़ी मनी दे देते हैं, बस बैठे रहते हैं, कहाँ जाए? कहीं पर फुटपाथ पर बैठने का जगह है, गंदगी के कारण नहीं आते गंदगी के कारण ग्राहक नहीं आता है यहाँ। दरभंगा के गुदरी बाजार में ही मीट और मछली बेचने के लिए अलग अलग शेड बनाए गए थे। पहले आज से अगर कहें तो 5-10 साल पहले लोग लहरियासराय गुदरी बाजार में मीट और मछली के लिए आया करते थे, लेकिन अब इक्का दुक्का लोग आते हैं। हालांकि मीट बेचने वाले तो वहां से साफ पलायन ही कर चुके हैं, यानी वहां केवल गंदगी और सामान भरा है। इसके अलावा वहां जब आग लगी थी इसके बाद वो शेड खराब हुआ, आज तक वो बना नहीं। तो मछली और मीट बिक्री केंद्र में पूरी तरह गंदगी व्याप्त है। हालांकि वहां कोई भी ग्राहक नहीं आता और न ही मीट बेचने वाले वहां मौजूद रहते हैं। ये बहुत पहले बनी मीट खाना, ये बनने के बाद आग लग गई थी, आग लगने के बाद ये जर्जर हो गया और इसके कारण लोग यहाँ जो भी बेचने वाले विक्रेता थे मीट, वो सब यहाँ से पलायन कर गए, जिससे कम से कम नगर निगम को हजारों रुपया की नुकसान हो रही है, उनके राजस्व की नुकसानी हो रही है। यहाँ कौन रहेगा, पानी में भीगता रहेगा, पानी गिरता है, कुछ गिरता है, सफाई नहीं होती है, ऊपर नहीं आते हैं, बहुत परेशानी दुकानदार लोगों को है। तो दुकानदार लोग कहीं टाट छोड़ करके भागने की कोशिश करें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्याज की कीमतों की वृद्धि की आवाज सुनते हुए लोगों में हड़कंप मच गई है। दरभंगा के बाजारों में भी प्याज विक्रेताओं ने कहा कि प्याज की बिक्री अब धीरे धीरे कम होने लगी है। गौरतलब है कि इससे पहले 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बाजार में उपलब्ध है, जो अब 55 रुपये हो गए। इससे पहले भी 65 रुपये तक प्याज की कीमत चली गई थी। लोगों का कहना है कि प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी निश्चित तौर पर सरकार पर भी आरोप लगाए। वहीं प्याज विक्रेताओं ने कहा कि अब प्याज की बिक्री पहले की अपेक्षा काफी कम हो गई है। सरकार को प्याज की दर कम करनी चाहिए। 30 रुपये पहले था, 30 रुपये 44 पहले दे रहा था 130 के पसेरी, पहले तो 44 रुपये था। अभी मंडी में क्या स्थिति है प्याज का? प्याज का बिक्री कम गया है, यही स्थिति है। ग्राहक का जो ग्राहक 2.5 किलो लेने वाला था वो आधा 1 किलो पर आ गया। तो देखिए 2.5 किलो लेने वाला ग्राहक है 1 किलो ले रहा है। दरभंगा के स्थानीय एक होटल में जीएम मॉडलर कंपनी के द्वारा जीएम के सभी उत्पादों को आम जनता तक दीपावली में बेहतर तोहफा और बेहतर उपहार के साथ नए तकनीक के आधार पर जनता तक पहुंचाने के लिए अपने सभी डीलर्स की बैठक की। इस बैठक में करीब 100 से भी ज्यादा विभिन्न जगहों के डीलर उपस्थित हुए। कंपनी ने अपने उत्पाद के नए तकनीक के विषय में सभी डीलर्स को जानकारी दी। इस संबंध में पवन कुमार ने मिथिला मच न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि इस बार जो बल्ब उपलब्ध होंगे आम जनता के लिए, उसमें पूरी तरह आधुनिक तकनीक होगी, यानी कि वाईफाई से भी बल्ब का जलना और बुझना होगा। इसके अलावा और कई उत्पाद बाजार में आए हैं जनता के लिए। जितने भी लोग बाहर से आए हैं उनको मिथिला के इस धरती पावन धरती पर सत नमस्कार। साथ में हमारे जितने भी मीडिया बंधु हैं, को आप लोग आगे
एनर्जी बचाने के लिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को फोकस किया है। हम लोग की कंपनी ने सेंसर इस पे काम किया है, सेंसर स्विचेस पे काम किया है। जो इसका फंक्शंस है कि आप डोर से बाहर गेट पे इन करते हैं तो आपको लाइट ऑन हो जाएगा, जैसे ही डोर से बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाएगा। इसी तरह हम लोग कॉरिडोर में भी कर सकते हैं, स्टेयर केसेस में कर सकते हैं। इससे हमारे देश की बिजली बचेगी, एनर्जी बचेगी। और हम लोगों का एक फोकस है कि हम लोग एनर्जी को सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करने के लिए हमारे कंपनी ने सेंसर्स भी काम किया है। इसके लिए हम कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ में सारे आए हुए लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे हैं। धन्यवाद। IRMCB, जिसको कि आप कह सकते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन, नॉर्मल स्विचेज से लेके हमारे पास होम ऑटोमेशन तक की सारी सुविधाएं हैं। आप घर में रह के, घर के बाहर रह के भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, स्विचेज, लाइट्स सबको ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे एक खासियत है कि हम अपने पूरे हिंदुस्तान को इलेक्ट्रिक सेविंग स्विचेज, लाइट्स और कुछ ऐसी नई चीज़ें दें जो कि हमारे हिंदुस्तान को और हमारे भारत में इलेक्ट्रिक सेविंग करने में मददगार साबित हो सके। पहले से मार्केट दरभंगा की महाराजा के द्वारा कई जगह मंदिर का निर्माण कराया गया था और इस मंदिर में महाराजा भी पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। ऐसे में मंदिर की परिकल्पना और उसकी आस्था लोगों में आज भी बरकरार है। दरभंगा के सोमभक्करपुर मोहल्ले में राजा रामधनी मंदिर का निर्माण कराया गया था, जहां महाराजा पूजा अर्चना करने के लिए आए थे। आज लोगों को समर्पित आज गुरु पर्व के मौके पर यहाँ पूरी तरह मंदिर सज कर तैयार है। यहाँ कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास क्षेत्र के हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रामधनी मंदिर है, ये सोमभक्करपुर अवस्थित है। ये प्राचीन है, राजा महाराजाओं के समय का है। यहाँ लोग मन्नत पूरा करते हैं। बाबा एक सिद्धि प्राप्त बाबा थे, जिनका गांव वालों के तरफ से वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, जिसको गुरु पर्व के रूप में आज के दिन मनाते हैं हम लोग। दरभंगा के छात्र संघ चुनाव को लेकर के कई छात्र संगठन काफी नाराज हैं। कहा जाता है कि इस बार छात्र संगठन ने इतनी जल्दी चुनाव को लेकर के अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। इसे लेकर के कई छात्र संगठनों ने आपस में एक बैठक की, जिसमें कुलपति पर इस छात्र संघ चुनाव की तिथि को बढ़ाने के लिए आग्रह किया। इसमें ISF के साथ AIDSO सभी वाम संगठन मौजूद थे। सबों ने एक सुर से ये चुनाव को राजनीतिक करार देते हुए कहा कि इस चुनाव की तिथि को निश्चित तौर पर बढ़ाया जाए, क्योंकि दशहरा एवं दीपावली में कई छात्र अनुपस्थित रहते हैं। इसमें छात्र संगठन के लिए कार्य करना मुनासिब नहीं। संघर्षरत छात्र संगठन के द्वारा आज प्रेस वार्ता है। आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव की घोषणा की है और उस छात्र संघ चुनाव हो मिथिला विश्वविद्यालय में, इसके लिए हम तमाम संगठन संकल्पित हैं। हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन जिस तरह से समय की घोषणा की गई है मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, वो एकदम कहिए कि ठीक नहीं है। क्योंकि पूरा का पूरा जो समय सारणी है उसमें छुट्टियां हैं, दुर्गा पूजा ऐसे पर्व की छुट्टियां हैं, छठ पर्व की छुट्टियां हैं, और इस बीच में चुनाव का करवाना कहीं न कहीं आम छात्रों को इस चुनाव से दूर रखने की साजिश है। और इसके खिलाफ हम तमाम संगठन, वामपंथी संगठन, MSU और राजद आज एकजुट हुए हैं और हम लोग 26 तारीख को मिथिला विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हमारे जो मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर प्रगतिशील वाम जनवादी छात्र संगठन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ISFI, AIDSO, MSU, छात्र RGT, तमाम लोग आज हम लोग बैठे हैं और यह निर्णय लिए हैं कि अभी जो विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र संघ चुनाव 2019-20 का जो अधिसूचना विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है, वो निश्चित तौर पर लिंग 2 कमेटी को दरकिनार करके उसको ओवरटेक करके यह अधिसूचना विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमर्जी से जारी किया है। इस अधिसूचना में
तमाम लोगों को पता है कि लिंग 2 कमेटी कहती है कि 15 दिन के अंदर आप चुनावी प्रक्रिया पूरा कर लें, लेकिन यह विश्वविद्यालय 1 से 1.5 महीना के अंदर अपनी चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर रही है। जब विश्वविद्यालय प्रथम चरण का चुनाव होगा, उसके 1 महीने के बाद द्वितीय चरण का चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से यह इनडायरेक्ट चुनाव होता है। तमाम लोगों को पता है कि जो काउंसलर विश्वविद्यालय महाविद्यालय से जीत के जाते हैं वो विश्वविद्यालय पैनल को वोट करते हैं। पीछे में भी आप देखे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी की जो छात्र संगठन है वो खरीद फरोख्त करती रही है, तो इस बार उसको मिथिला विश्वविद्यालय में आज विश्वविद्यालय संघर्ष मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन करते विश्वविद्यालय पर आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, लूट एवं नामांकन के साथ नियुक्ति में काफ़ी ज़्यादा दलाली की बात है। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल गिरोह के एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं किए जाने संबंधित कई मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे हो आप कोई पहले विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिथिला विश्वविद्यालय का भाई सुरेंद्र सिंह की क्या दवाई, सुरेंद्र सिंह की क्या, यह भी घुसखोर है, चोर है, यह भी घुसखोर है, दलाल पदाधिकारियों को मुअत्तल करो। तो आपको लोगों हो सकता है कि आपके चमचे आपको। आज हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर यहाँ विश्वविद्यालय में धरना पर बैठे हुए हैं। यह आंदोलन का पहला चरण है और आज हम लोग लगातार चरणबद्ध आंदोलन का संकल्प लेंगे। तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक विश्वविद्यालय से भ्रष्टाचारियों का सफाया ना हो जाए, जब तक विश्वविद्यालय से दलालों का सफाया ना हो जाए, जब तक चंदन चोरों का मुअत्तल ना हो जाए। आज विश्वविद्यालय का यह स्थिति है, जो दूरस्थ शिक्षा को लूटने वाला विश्वविद्यालय में पदाधिकारी बना हुआ है। दूरस्थ शिक्षा के खाते में 105 करोड़ रुपया जमा है, 50 करोड़ रुपया प्रति वर्ष उसका आमदनी है, लेकिन उसका कहीं लेखा जोखा नहीं है, कोई बायलॉज नहीं है। यहाँ कर्मचारी, यहाँ शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक भूखे मर रहे हैं। सब बात कहलन है और अहाँ के समाचारों में गेल 4-5 महीना मात्र कुलपति के रहे। हिनका हम गवर्नर से मांग करे छिए जे हिनका कुशवाहा के 4 महीना पहिने रिटायर से 4 महीना पहिने हुनकर वित्तीय अधिकार पर रोक लगाएल। कुलपति के वित्तीय अधिकार पर रोक लगाएल जाए। एक दोसर बात 60 करोड़ रुपया नियर अबाउट घपला है स्कूल गुरु में 60 लाख रुपया के घपला है और 60 लाख के जो घपला है वही घपला के दरभंगा के MLSM कॉलेज में शिक्षक संघ के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया। शिक्षक संघ ने एक बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आगमन के बाद से विश्वविद्यालय के सत्र नियमित हुए हैं, इसके अलावा शिक्षकों के मनोबल भी बढ़े हैं। कॉलेज में इसलिए किया जा रहा है कि विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो अभी मौजूदा कुलपति हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह, उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय किस रूप में कितना आगे बढ़ा है उसकी हमारे शिक्षक, कर्मचारी और छात्र चर्चा विशेष रूप से कर रहे हैं और उस पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दे रहे हैं। मैं MLSM कॉलेज शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन और मैं बीजेपी का प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार का प्रदेश मंत्री भी हूँ। मैं इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि जो समाज में अच्छे लोग हैं जो का अध्यक्ष और MLSM कॉलेज दरभंगा में पॉलिटिकल साइंस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित है। विश्वविद्यालय का जो अभी गतिविधि है वह
बहुत हद तक ठीक ठाक चल रहा है बनिस्पत पूर्व की। मैं 86 से यहाँ कार्यरत हूँ। मैं 86 से हमें कटु अनुभव है इस विश्वविद्यालय का। जो यहाँ के जो कुछ सुविधा भोगी तबके के लोग थे, जो अपने पक्ष में जैसा चाहते थे वैसा निर्णय कराते आ रहे हैं, जिसका भुक्तभोगी मैं भी अब तक रहा हूँ। इस डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह जो के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले मिथिला मच न्यूज के आज के बड़े खबर पर नजर एक बार फिर। दरभंगा पहुंचे प्रधान सचिव ने किया सर्जरी के साथ कई विभागों का निरीक्षण। अंत में उन्होंने असंतोष जाहिर की, कहा काफी कुछ बदलने की आवश्यकता। प्रधान सचिव से डॉक्टर एवं नर्स ने अपनी अपनी शिकायत की। डॉक्टरों ने कहा शौचालय नहीं है, तो नर्सों ने कहा कि अभी क्वार्टर न तोड़ा जाए। प्रधान सचिव ने कहा 26 तारीख को मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास, इसलिए किसी भी कीमत पर तोड़ना होगा क्वार्टर। लड़ियासराय के एकमात्र गुदरी बाजार की हालत और भी दयनीय। शेड में न मछली एवं मीट विक्रेता नहीं रहते, लेकिन अतिक्रमण का शिकार है दरभंगा का गुदरी बाजार। दरभंगा डीएम ने राष्ट्रीय पोषण अभियान को लेकर के किया बड़ा कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि स्टॉल के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जाएगा। बच्चों में कई बीमारियों से निजात दिलाने की आवश्यकता। और छात्र संघ चुनाव को लेकर के वामपंथी छात्र संगठन ने बैठक करते हुए कुलपति को आग्रह किया कि छात्र संघ की तिथि को तुरंत बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें संभव नहीं है। कई पर्व हैं, पर्व में छात्रों की अनुपस्थिति से छात्र संघ चुनाव पर पड़ेगा असर। अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज की खबरें, लेकिन हम बता दें मिथिला मच न्यूज का हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे टीम के रिपोर्टर्स लगातार लगे रहते हैं। हर ब्रेकिंग खबर देखने के लिए आप हमारा वेबसाइट www.mithilamachnews.com गूगल में क्लिक करें। उस पर आपको सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों खबर हमारे लिए आपके लिए हमने वहां पर पहुंचाते हैं, ताकि आप हर अपडेट खबर पर ध्यान रख सकें। तो मिथिला मच न्यूज के मिथिला न्यूज यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ